क्या आप जानते हैं कि शव और शिव में केवल एक मात्रा का अंतर है और वह मात्रा स्वयं शक्ति है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे जो हमारा शरीर है वो एक शव के समान है और किस प्रकार से इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम महादेव की कृपा से, महादेव के आशीर्वाद से उस सुप्रीम पावर के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। मैं आशना पोपली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्पिरिचुअलिटी फॉर लाइफ में। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करते हैं महाशिवरात्रि के मुख्य कारण जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं उनके विषय में। हमारे हिंदू धर्म में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन शिवरात्रि एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे हम सब मनाते हैं और इसके पीछे कई आध्यात्मिक और पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, जिसमें से एक कथा जो कि मुख्यतः प्रचलित है वो है शिव और शक्ति के विवाह की। माना जाता है कि शिवरात्रि के पावन अवसर पर माता पार्वती और शिव शंकर जी का विवाह हुआ था। शिव जो एक पुरुष के रूप में है और माता पार्वती जो कि प्रकृति के रूप में है, इस दिन को उन दोनों के मिलन के रूप में, उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में कई जगहों पर शिव बारात भी निकाली जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दूसरा कारण यह भी है कि समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र में से हलाहल नाम का एक भयंकर विष प्रकट हुआ जो कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था, तो सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला भी पड़ गया और भगवान शिव का एक नया नाम हुआ नीलकंठ। तो इसी विष के प्रभाव को कम करने के लिए और भगवान के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करने के लिए महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पूरा दिन भगवान शिव पर जल अर्पित किया जाता है। तीसरा और मुख्य कारण, शिव पुराण के अनुसार भगवान इस दिन पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और वह एक ऐसा अग्नि स्तंभ था जिसका कोई ना आदि था और ना ही कोई अंत। ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने इस छोर का पता लगाने की बहुत कोशिश करी थी, जिससे शिव जी की अनंत सत्ता का पता चला था। तो यह थी महाशिवरात्रि से जुड़ी कुछ पौराणिक और आध्यात्मिक कथाएं। लेकिन भक्तों, महाशिवरात्रि का एक गहरा अर्थ और भी है। कहा जाता है कि शक्ति के बिना शिव एक शव के समान है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है वह भी एक शव के समान है जब तक हम इसके अंदर एक दिव्य शक्ति को उजागर नहीं करते हैं। महाशिवरात्रि का अर्थ है अपने शव रूपी इस शरीर को शक्ति के साथ मिलाना। परंतु यह होगा कैसे, यह किस प्रकार से संभव है, हम उस शक्ति के साथ कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? तो इसका आंसर है ध्यान और नाम जप के द्वारा। जब हम मेडिटेशन के थ्रू बार बार इस प्रैक्टिस को रिपीट करते हैं और अपने भीतर की शून्यता के अंदर उतरने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर की शक्ति से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जब हम उस एनर्जी के साथ अंदर कनेक्ट कर पाएंगे, वही वास्तविकता में महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, परंतु जागरण का अर्थ यह नहीं है कि आप पूरी रात जाग रहे हैं। जागरण अर्थात कि आप रात्रि के समय भगवान से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करें, चाहे वह ध्यान के रूप में हो, चाहे वह नाम जप के रूप में हो। तो हमें महाशिवरात्रि पर केवल रात्रि जागरण नहीं करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम इस शव रूपी शरीर को कनेक्ट कर पाएं उस शक्ति के साथ और हम इसको भी शिव के समान बना पाएं, तभी हमारी महाशिवरात्रि सफल होगी। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप कोशिश करेंगे अपने शव रूपी शरीर को शक्ति के साथ जोड़ने की महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राधे राधे, हरे कृष्णा।